एक 100 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अर्थात 100 मीटर लंबी ट्रेन और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने दोनों की दूरी को कितना 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसे ट्रेन की चाल बराबर हम लिख सकते हैं। ट्रेन की चाल बराबर क्या लिख सकते हैं? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बट्टा कितना से दोनों की दूरी कितना सेकंड में पार करती है? 10 सेकंड में पार कर जाती है, अर्थात इसको टाइम। ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 100 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। लेकिन इन दोनों की लंबाई कितना देरी में पार कर जाती है? कितना समय पार करती है? 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसको सॉल्व कीजिएगा, अर्थात 300 मीटर बट्टा 10 सेकंड हो जाएगा। इसको काटिएगा, अर्थात 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये क्या करेगा? चलेगी। एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ देखिए क्या बता रहा है कि 10 सेकंड में एक आदमी को पार करता है, अर्थात ट्रेन अपनी दूरी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो हम क्या करें? ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, इसीलिए हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। ये होता है। हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है, तो समय क्या होगा? चाल की तरफ चला जाएगा, इसलिए दूरी बराबर चाल गुने क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। चाल हमको मालूम है कितना दिया हुआ है? 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, लेकिन समय कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड दिया हुआ है। ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, अर्थात 250 मीटर हो जाएगा। अर्थात ट्रेन की लंबाई कितना है? 250 मीटर है। ये आपका आंसर होगा। एक ट्रेन एक आदमी को 6 सेकंड में पार करती है एवं वही ट्रेन एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है, तो केवल सुरंग को पार करने में कितना समय लगा? क्या एक ट्रेन एक आदमी को कितना 6 सेकंड में पार करती है? अर्थात आदमी को 6 सेकंड में पार की, अर्थात ट्रेन अपनी दूरी को 6 सेकंड में क्या करता है? पार किया। लेकिन कहता है कि वही ट्रेन क्या करता है? एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है, अर्थात 10 सेकंड में पार करने का मतलब हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है, अर्थात दोनों की लंबाई को जोड़ने के बाद वो 10 सेकंड में उस लंबाई को पार करती है। तो क्या था? केवल सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि सुरंग की लंबाई बराबर लंबाई बराबर हम लिख सकते हैं 10 सेकेंड माइनस 6 सेकेंड, अर्थात ट्रेन को अपनी दूरी को पार करने में कितना लगता है? 6 सेकेंड, लेकिन ट्रेन और अपनी सुरंग की दूरी को पार करने में कितना? 10 सेकेंड। इसमें ट्रेन की लंबाई को पार करने वाले सेकंड को घटा देंगे तो सिर्फ सुरंग का लंबाई पता चलेगा, अर्थात सुरंग को पार करने में कितना लगेगा? 6 सेकंड लगेगा। ये आपका आंसर होगा। एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? अर्थात एक आदमी को पार करने में ट्रेन को अपनी दूरी को पार करना होगा, इसलिए समय बराबर हम लिख सकते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल। लेकिन हमको चाल दे दिया है, चाल कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, लेकिन हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए 72 को 5/18 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो 5 चौको 20, अर्थात 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 20 मीटर जब प्रति सेकंड हो जाएगा तो दूरी कितना दिया हुआ है? 350 मीटर, इसलिए 350 मीटर बट्टा चाल कितना हो गया? 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 17.5 सेकंड हो जाएगा। अर्थात इतना सेकंड में वो क्या करेगा? उस आदमी को पार करने में समय लगेगा। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड तथा एक आदमी को पार करने में 7 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्या निकालना है? ट्रेन की चाल ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ क्या कहा कि 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा?
15 सेकंड लगा, अर्थात ट्रेन अपनी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दूरी को पार करने में कितना समय लगा? 15 सेकंड लगा। लेकिन क्या कहा, एक आदमी को पार करने में कितना लगा? 7 सेकंड लगा, अर्थात ट्रेन अपनी लंबाई की दूरी को पार करने में कितना समय लग रहा है? 7 सेकंड लग रहा है। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। इसलिए समय बराबर 15 सेकंड में से क्या करेंगे? 7 सेकंड को घटा देंगे। 7 सेकंड घटा देंगे, अर्थात 8 सेकंड लगेगा। किसको? प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा? 8 सेकंड लगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टा क्या होता है? समय होता है। इसीलिए दूरी कितना दिया हुआ है? 400 मीटर बट्टा समय कितना है? 8 सेकंड। इससे काटिएगा, 8 × 5 = 40, 50, अर्थात 50 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा? चाल होगा।